नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की होली बहुत ही बेहतरीन और उम्दा रही होगी। होलिका दहन में आपने सारी नकारात्मकता को जला दिया होगा और जो सकारात्मक ऊर्जा आपने गेन किया है उसको ज्ञान अर्जन में लगा देते हैं। हम पढ़ रहे थे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में जो बातें उल्लिखित हैं वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए। अब इसमें एक शब्द आया है प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? प्रभुत्व संपन्न से मतलब है कि हमारा देश अब बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो गया है। वह आंतरिक और विदेश नीतियों का निर्धारण स्वयं कर सकता है। पहले था अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत के लिए नियम कानून बनाते थे, उसके अनुसार यहाँ की जनता चलती थी। लेकिन अब वह स्वतंत्र हो गया है। अब वह स्वयं नीति बना सकता है और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो गया है। हालांकि भारत स्वतंत्रता पश्चात यूएनओ और राष्ट्रीय मंडल का सदस्य रहा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह उनके अधीन है। वह कभी भी अपनी स्वेच्छा से उनकी सदस्यता का त्याग कर सकता है। अब देख लेते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, जनता को अधिकार है निर्वाचन का, चुनाव करने का। प्रत्येक 5 वर्ष पे यह चुनाव होता है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उस चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। और ये इन प्रशासनिक कार्यों के लिए जनता के प्रति ये प्रतिनिधि लायबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसके लिए राज्य के लिए सभी धर्म समान है। यह किसी भी धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। समाजवाद भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले हम बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कई संशोधन किए गए थे। अब समाजवाद, हालांकि समाजवाद उल्लिखित है प्रस्तावना में, लेकिन व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। समाजवाद का मतलब है कि जो उत्पादन के साधन है वो राज्य के हाथ में होंगे, लेकिन व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पब्लिक सेक्टर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के साथ साथ काम करते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं, संसदीय प्रणाली। 2 प्रकार की प्रणाली होती है, एक अध्यक्षीय प्रणाली और एक संसदीय प्रणाली। हमारे देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन में भी संसदीय राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का सदस्य होता है। सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका आपस में सामंजस्य और समन्वय के आधार पर कार्य करते हैं, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद से क्या क्या मतलब है, ये आपको समझ में आ गया। अध्यक्षीय प्रणाली क्या है और संसदीय प्रणाली क्या है। अगली कड़ी में हम प्रस्तावना की जो और चीजें बची हुई हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। जो वर्ड थोड़े से क्लिष्ट हैं कि उसका विस्तार में समझना आवश्यक है। जो वर्ड थोड़े से कठिन है उनका विस्तार में समझना आवश्यक है, तो उसको हम अगली कड़ी में देख लेंगे। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।